जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों। जय हो श्री गौ माता की दया करुणा की सागर तीज माता की दया कृपा से सभी भक्तजन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सातुड़ी तीज या बड़ी तीज या फिर कजली तीज का वर्णन करेंगे। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। यह तीज शेष दोनों तीजों से बड़ी होती है। इसका व्रत विधान कुछ इस प्रकार से बतलाया गया है भक्तजनों। बड़ी तीज के एक दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मांडनी चाहिए अर्थात मेहंदी लगानी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीसनी चाहिए। फिर इसमें पीसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। इसे सत्तू भी कहते हैं। एक कटोरे में सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में एक सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू बनाना चाहिए। सत्तू आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकार का बना सकते हैं। सत्तू जो गेहूं, चावल और चने का बनता है। भोजन सामग्री इस प्रकार से है। एक छोटा सत्तू का लड्डू, दीपक, नीम वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, गाय का गोबर, ककड़ी तथा तोरू के पत्ते और मोती की लड़। पूजन की तैयारी कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। सायंकाल भोजन आदि गृह कार्य से शीघ्र निवृत्त होने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण कर पूजन की तैयारी करते हैं। गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम वृक्ष की टहनी को रोक देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। पूजा विधान कुछ इस प्रकार से बतलाया गया है भक्तजनों। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दे, फिर रोली के छींटे दे और चावल चढ़ाए। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाए। फिर नीमड़ी माता के मूली चढ़ाए। मेहंदी, काजल और वस्त्र, ओढ़नी जिसे कहते हैं, वो चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा दें। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सत्तू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। और भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखा, जैसा ही टूटा। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोले। इस प्रकार पूजन करके कथा सुननी या कहनी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को आंखें अर्थात गेहूं हाथ में लेकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते जाते हैं और निम्न प्रकार से बोलते जाते हैं। सोना की सी सांकली, मोतिया को सोहार, चौबाती की दिवलो, 4 प्रहर की रात। आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारों गेला यूं बवे कीड़ी किसी नार। मैं सुहागन जय सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जियो पूत वीर बरतार। ये बोलने के पश्चात
चांद की पूजा करे, रोली के छींटा दे, दीपक अगरबत्ती प्रज्वलित करे और सत्तू से चांद को जिमाए। इसके पश्चात सत्तू के पिंड पर इच्छा अनुसार रुपए रखकर भैया निकाले। ये अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सत्तू का पिंडा पसवाना कहते हैं। इसी प्रकार सत्तू पर रुपए रखकर बायना निकालकर चरण छूकर सासू माँ को देना चाहिए। फिर आंकड़े के पत्ते पर सत्तू, नींबू कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आंकड़े के पत्ते के दोने में कच्चा दूध रखना चाहिए। तीज माता की कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है भक्तजनों। एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के वहां जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा, मुझे उस वेश्या के पास ले चल। वह ले जाती है। वेश्या तो पैसे की भूखी होती है, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे देता था। क्योंकि पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता था वही वह करती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी उसे वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार से बीमारी के कारण चला नहीं जा रहा था। अंततः वह अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पहुंचने पर कहा कि मैं लौट कर आऊं, तब तक तुम यहीं खड़े रहना। उस दिन देवयोग से झरोके से सब कुछ देख रही थी। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आई वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा कि नहीं, वह मेरी पत्नी है। ये सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा। साथ ये भी कहा कि अब वह यहाँ कभी नहीं आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी। बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं आ गई। तब उसने पूजा की, तभी चांद भी उगाया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति भी वेश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ्य के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके दुख मिटाए वैसे सबके दुख दूर करना। दया करुणा के सागर श्री तीज माता की जय हो। भक्तजनों, आगे हम नीमड़ी माता की कथा सुनते हैं, जो कि इसी व्रत के दौरान सुनाई और सुनी जाती है। दो बहनें थी। बड़ी बहन तीज के व्रत के दिन नीम की पत्ती का टुकड़ा बांधती थी। व्रत के दिन भोजन से पूर्व सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा खाकर पासना चाहिए। तब वह कहती थी कि नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती तब कहती थी नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की वाणी में मिठास भर दी। बड़ी बहन को पियर और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पियर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान रहती थी। सोचती थी, मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को ही पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम ये कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसलिए तुम सबको कड़वी लगती हो। इसके बाद जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने कहा नीमड़ी तो मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। बोलिए श्री नीमड़ी माता की जय हो। दया करुणा के सागर श्री राधे कृष्ण जी की जय हो।